हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक मर्डर केस डिस्कस करने वाला हूँ। केस का नाम है बावासेती कामेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो ये बावासेती कामेश्वर राव है, ये एक एक्यूज है जो कि अपीलेंट है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो चार्जेस इसके ऊपर लगे थे एक्यूज के ऊपर, वो लगा था सेक्शन 147, दैट इज़ पनिशमेंट फॉर राउटिंग, जिसकी सज़ा होती है 2 साल और फाइन भी होता है या फिर दोनों हो सकता है। अगला सेक्शन जो लगा था सेक्शन 148, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो इसमें करीब होती है 3 साल की सज़ा और फाइन होता है या फिर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन जो लगा था वो है सेक्शन 302 विथ सेक्शन 149, दैट इज़ पनिशमेंट फॉर मर्डर। सेक्शन 302 एंड सेक्शन 149, दैट इज़ एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये करीब मतलब एक दो लोग का काम नहीं था, 9 लोग इन्वॉल्व थे इस केस में। तो डिसीज़ जो है जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम है रयालाम रंगाडू। तो मतलब ये एक इसका एलियस है और इसका एक्चुअल नाम है समुद्रला पांडु रंगाराव। तो रयालाम रंगाडू का मर्डर हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो एक्यूज के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो ये है कि एक्यूज ने जो है अनलॉफुल असेंबली फॉर्म की प्लान बनाया, उसके बाद जो है रयालाम रंगाडू का मर्डर किया है। ठीक है, तो इस पे एक्यूज के ऊपर ये चार्ज लगे थे। बात कुछ यूँ होती है कि जो डिजीज़ होता है दैट इज़ रयालाम रंगाडू, तो मैं डिजीज़ बोलूँगा इसे। डिजीज़ जो होता है वो अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम तामरपल्ली सुब्बा राव है, एक्यूज़्ड के ऑफिस विजिट करता है। एक्यूज़्ड का ऑफिस जो एक मिनी लॉरी सप्लाई ऑफिस है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर रयालाम रंगाडू और जो कि डिसीज़्ड है वो और उसका दोस्त वहाँ पे शराब पीने की ज़िद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक्यूज़ जो है मना कर देता है। तो बस इसी वजह से उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पहले तो मतलब वर्डी अल्टरकेशन होता है, उसके बाद फिजिकल अल्टरकेशन होता है, की वजह से जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाहर जो लोग खड़े रहते हैं वो लोग उन्हें रोकते हैं। वहाँ पर तो लड़ाई रुक जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जिसका ऑफिस होता है, जो एक्यूज्ड होता है, वो प्लान बनाता है अपने एक दूसरे साथी के साथ, और भी लोग साथ, करीब 7 लोग उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। इनके साथ ये प्लान बनाता है कि जो है अगली बार जब ये रयाल अमरंगाडू हमारे ऑफिस आएगा तो हम लोग इसे मारेंगे या फिर लड़ाई वड़ाई होगी, जो भी था। मतलब मर्डर का प्लान तो नहीं था, लेकिन मारने का प्लान ज़रूर था। तो पहला और दूसरा एक्यूज्ड जो थे वो वेपन के साथ थे। पहला स्क्रू ड्राइवर के साथ था और दूसरा जो था पेन नाइफ कुछ होता है। तो 30 जुलाई का दिन होता है, साल है 2000। तो एक्यूज जो है अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करके अपने ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है। तो देखता है कि जो है डिजीज़ जो है यमाहा से अपनी मोटरसाइकिल से आया है एक्यूज के ऑफिस के बाहर। क्या होता है कि लड़ाई की शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ मोहरा, मतलब कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो एक्यूज ने और उसके दोस्त ने गाली देना चालू कर दिया मतलब डिजीज़ को। तो इधर इसका भी पारा चढ़ गया, डिजीज़ का भी। डिजीज़ भी जो है मतलब गाली गलौज करने लगा। लेकिन क्या हुआ कि इधर करीब 9 लोग थे और वो अकेला था। तो पहले एक्यूज ने उसे स्क्रू ड्राइवर से मारा। ठीक है, मारा स्क्रू ड्राइवर से, तो स्क्रू ड्राइवर उसके करीब पेट में घुस गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। तो दूसरा जो एक्यूज होता है वो पेन नाइफ लिए होता है, वो भी उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन पहले दूसरे जो एक्यूज़्ड है उससे जो है डिजीज़ बच जाता है, उसे पकड़ लेता है, धक्का देके भागने लगता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो पहले एक्यूज़ ने स्क्रू ड्राइवर से मारा था, दैट कॉजेज़ डीप ब्लीडिंग इंजरी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसके खून निकलने लगा था, तो वो पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा। तो जब भीमावरम पुलिस स्टेशन वो पहुँचा, तो पुलिस वालों ने पहले तो उसे मतलब हॉस्पिटल पहुँचाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, भीमावरम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले ही जा रहे थे, लेकिन उसका देहांत हो गया, मतलब उसकी मौत हो गई वहाँ पे ले जाते। तो जो एक्यूज़्ड के ऊपर पहले दूसरे के ऊपर जो चार्ज लगाए सेशन कोर्ट ने, वो ये था कि सेक्शन 302 लगाया, दैट इज़ पनिशमेंट फॉर मर्डर, एंड लगाया सेक्शन 34। ये दोनों चार्जेस लगाए। सेक्शन 34 ये कहता है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो एक्यूज्ड 1 और एक्यूज्ड 2 को जो सज़ा हुई सेशन कोर्ट के हिसाब से, वो हुई लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 4000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ा इन दोनों को। ठीक है, तो ये सज़ा हुई। तो ये सज़ा से मतलब क्या हुआ, एक्यूज़ ने जो है अपील की हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में एक्यूज़ ने ये बोला कि जो है देखिए सर, मेरी इससे लड़ाई हुई थी, लेकिन जो है मेरा इसका मारने का इरादा नहीं था। जो सिंगल इंजरी की वजह से इसकी डेथ हुई है,
उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मतलब ऐसा बोला उसने। तो उसने ये भी बोला कि मैं, मतलब उसके एडवोकेट ने ये बोला कि सर देखिए, ये एक मैकेनिक है और इसके पास जो वेपन था वो भी कोई एक्चुअल वेपन नहीं था, मतलब चाकू गन जैसा कोई वेपन नहीं था, वो एक सिर्फ स्क्रू ड्राइवर था जिससे उसने मारा, और यूजुअली एक मैकेनिक यही यूज़ करता है, मतलब जो लड़ाई होती है। तो डेथ जो हुई है उसकी एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है। तो इस पे जो है सेक्शन 302 ना लगाकर आप सेक्शन 304 का पार्ट सेकंड लगा दीजिए, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पार्ट सेकंड में ये होता है कि करीब 10 साल की सज़ा होती है, उसके बाद छूट जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो पोस्टमार्टम जिसने किया था, सिविल सर्जन, तो उनका ये कहना था कि जो इनकी मौत हुई है वो हुई है हैवी ब्लीडिंग की वजह से, दैट इज़ हीमोरेजिक शॉक। हीमोरेजिक शॉक मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है तो उसकी वजह से डेथ होती है, तो उसे कहते हैं हीमोरेजिक शॉक। तो इसमें डिजीज़ की रिपोर्ट आई दैट डिजीज हैड डाइड ऑफ हीमोरेजिक शॉक ड्यू टू इंजरीज टू लिवर एंड स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन में इंजरी की वजह से उसकी मौत हुई है, और बहुत ज़्यादा खून निकला है, वही कारण बना उसकी मौत का। तो इसके जो एडवोकेट ने कहा कि सर देखिए, इट वाज ओनली द एक्सीडेंट यूज एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब ये था कि जो है जोश जोश में आके इन दोनों की लड़ाई हुई और मर्डर हो गया, पर ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या हुआ कि हाई कोर्ट में जो है सेकंड जो एक्यूज था उसके ऊपर जो चार्ज लगाया वो था सेक्शन 324 ऑफ आईपीसी, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन। तो उसकी जो सज़ा थी वो कम कर दी गई, दैट इज़ द रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स। उसकी सज़ा 2 साल कर दी गई, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। तो उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। 2 साल की जो सज़ा हुई उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ बसी कि जो फर्स्ट एक्यूज है उसके ऊपर जो सेक्शन 302 लगा है वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने जो है मतलब और भी केसेस का रेफरेंस किया इसमें, और जो है, तो जो पहला केस था वो केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस वेदा नायागम। तो इस केस में ये बताया गया कि एक सिंगल इंजरी की वजह से कैसे एक एक्यूज की, एक पर्सन की मौत हो सकती है, तो उस पे भी सेक्शन 302 ही लगा था, सिर्फ एक सिंगल इंजरी की वजह से। तो इस केस का जो है रेफरेंस दिया, और दूसरा केस का रेफरेंस दिया वीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1958। इसका भी जो है रेफरेंस दिया कि इसमें भी जो है एक ही इंजरी थी जो कि सर पर मारा गया था डंडा, जिसकी वजह से की मौत हुई। तो डिसीज़ की मौत की मतलब ये रीज़न दिया है कि जो है इंजरी डिपेंड करती है, लेकिन उसका इरादा हो या ना हो वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो इंजरी उसके सर पे डंडा लगने की वजह से हुई है। सर एक मतलब सिर को एक मतलब डेलिकेट जगह माना जाता है कि अगर वहाँ पे कोई मारेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं मौत के। तो वहाँ पर वो भी रेफरेंस दिया गया है, इस केस का भी, वीरा सिंह का भी। और फिर दूसरे केस का भी दिया गया रेफरेंस की जागरूक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का भी रेफरेंस दिया गया। वहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बॉडी का जो माना जाता है, सर पे जो है डंडा मारने की वजह से इसमें भी मौत हुई थी। इसको भी जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में नहीं डाला गया, इसे भी मर्डर की ही कैटेगरी में डाला गया। तो इसमें ये दिया गया कि जो है अगर कोई भी इंसान अ, जैसे मारता है किसी ऐसी जगह पे जिसकी वजह से मौत हो जाती है, तो उसका इरादा हो या ना हो वो मर्डर की ही कैटेगरी में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ना पार्ट सेकंड की कैटेगरी में आएगा। तो इसके जो है मतलब एक्यूज्ड को जो है 302 में ही सज़ा दी गई, सज़ाए मौत, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई सेक्शन 302 के ही हिसाब से। इसमें जजमेंट ये हुआ कि जो है अगर सर पे मार रहे हो या फिर चाकू से मार रहे हो, और मतलब ऐसे हथियार का यूज़ कर रहे हो और ऐसी जगह पे मार रहे हो जो करने से मौत हो सकती है। तो और इस केस में ये बोला गया कि जो है ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट का केस नहीं है कि आपने अचानक से आके मार दिया, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। तो एक्यूज ने करीब 9 लोगों को इन्वॉल्व करके इसका मर्डर किया है, और वेपन जो यूज़ किया है वो पेचकस था, मतलब स्क्रू ड्राइवर था। और उसमें जो स्क्रू ड्राइवर जो जो इसमें इंजरी हुई है वो स्क्रू ड्राइवर के मतलब 12 सेंटीमीटर पेट में घुस जाने की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा, तो इस वजह से उसे मर्डर की कैटेगरी में डाला गया और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा हुई। सो दिस वाज द केस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।